हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। आई होप जो मेरा लास्ट वीडियो था वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो था तो एक्चुअली क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलाज थे और वो रिसोर्सफुल होगा पूरी तरह से आपके लिए। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो एक बहुत ही लर्निंग है। आजकल अभी घर से ही आपको पूरी नॉलेज मिल रही है, तो कोशिश है पूरी कि आपको जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। प्लैनेट अर्थ एक हमारा यूनिक प्लैनेट है। आप लोग जानते हो अर्थ हमारा यूनिक प्लैनेट है, एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो पूरा इस तरह के एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स को सपोर्ट करता है, जिससे कि एक लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अभी तक के सोलर सिस्टम में हम यही जानते हैं कि अर्थ ही है, जैसे यूनिक भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग्स पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के बारे में। यहाँ पर आपको पता है जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो बिल्कुल ब्लू कलर का दिखती है, इसकी वाटर बॉडीज़ की वजह से। लैंड जो है ग्रीन कलर में दिखती है हमें। ठीक है, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बट परफेक्टली राउंड भी नहीं है। अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट इट्स नॉट परफेक्टली राउंड आइदर। ओके। पहले पुराने टाइम के लोग सोचते थे कि जितना एरिया दिख रहा है उसके बाद अर्थ है ही नहीं, फ्लैट है अर्थ। बट ऐसा नहीं है, पर परफेक्टली राउंड भी नहीं है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है परफेक्टली राउंड नहीं है। प्लैनेट बल्ज अराउंड करता है इक्वेटर पे। एक एक्स्ट्रा 0.3% एक रिजल्ट है फैक्ट का कि रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। अर्थ हल्की सी टिल्टेड भी है। डायमीटर जो है नॉर्थ से साउथ पोल का वो 7900 माइल्स 12,714 किलोमीटर, और इक्वेटर से जो है 12,756 किलोमीटर्स यानी 7,926 माइल्स। ठीक है, जो डिफरेंस है वो है 42.78 किलोमीटर्स का। मतलब इसका जो डायमीटर है 1/300 है अर्थ का, और वेरिएशन जो है बहुत कम है अगर अर्थ की पिक्चर्स देखी जाए। और प्लैनेट जो है हमें ह्यूमन आई से तो राउंड ही दिखता है। रीसेंट रिसर्च जो है नासा जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी वो सजेस्ट करती है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं वो अर्थ की वेस्ट लाइन को स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था हमारा। सेकंड फैक्ट है जो द डेज आर गेटिंग लॉन्गर। जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो अर्थ के जो डेज थे वो इतने लॉन्ग नहीं थे, बट अब जो है धीरे 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 जो है अर्थ के डेज जो हैं कैसे कैसे लंबे हुए। मतलब शुरू से ही 24 आवर्स के नहीं थे डेज। ओके, लेंथ जो है अर्थ के डे की वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। अर्थ जब फॉर्म हुई थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उसके जो डे जो थे रफली वो 6 आवर्स लॉन्ग थे। 620 मिलियन ईयर्स अगो ये 21.9 आवर्स हो गए, और आज एवरेज जो है 24 आवर्स लॉन्ग। बट अब ये 1.7 मिली सेकेंड्स एवरी सेंचुरी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? मून जो है वो अर्थ के रोटेशन को स्लो डाउन कर रहा है। टाइड्स जो है वो हेल्प करते हैं क्रिएट करने में। अर्थ की जो स्पिन है वो कॉज करती है पोजीशन को। टाइडल ओशन जो है बल्ज करते हैं, पुल करते हैं स्लाइडली मून की तरफ। अर्थ एक्सिस जो है वो क्रिएट करती है एक ट्विस्टिंग फोर्स। इसका रिजल्ट है कि डे जो है वो लंबे होते जा रहे हैं, पर हमें इसका डिफरेंस इतना नहीं पता चलता कि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो इसका है, देयर वॉन्ट ऑलवेज सेवरल कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर पहले इतने कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। ठीक है, आपको पता है अर्थ में कई चेंजेस आए हैं जब से अर्थ फॉर्म हुई है, और अभी भी आ रहे हैं। अर्थ कॉन्टिनेंट जो है वो एक ऑन एंड अगेन है। रिलेशनशिप लास्टेड फॉर मिलियन ईयर्स अगो, 800 मिलियन ईयर्स अगो एक ग्रेट टेक्टोनिक प्लेट थी। अर्थ का जो लैंड मास था, ठीक है, वो एकदम ऊपर की तरफ राइड हुआ। सुपर कॉन्टिनेंट था वो था रोडीना। रोडीना जो है वो पार्ट्स में ब्रोक हुआ, पीसेज में रिकोलाइडेड हुआ 250 से 500 मिलियन अगो। क्रिएट हुए इससे कई सारे माउंटेन्स वगैरह, कई कंट्रीज़। कॉन्टिनेंट जब टुगेदर हुए अनदर सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म ऑफ पेंजिया। ठीक है, सिंगल था वर्ल्ड वाइड ओशन। 50 मिलियन ईयर्स लेटर पेंजिया जो ब्रेक हुआ और दो लार्ज लैंड मासेस में स्प्लिट हो गया, गोंडवाना लैंड और लॉरूशिया। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स हम आज अल्टीमेटली हम जानते भी हैं। ठीक है, और भी उसके बाद फिर ये सेपरेट होता गया और इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए। अर्थ आइसी टाइम, मतलब अर्थ का जो पहले बर्फीला टाइम था वो कैसा था। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसा वो टाइम था एक। ठीक है, 600 to 800 मिलियन अगो अर्थ जो है एक सेवरल एक्सट्रीम क्लाइमेट आया जिसमें चेंजेस आए, जिसे आइस एज कहा जाता था। क्लाइमेट बहुत ठंडा था। ठीक है, इसमें मतलब इसको स्नोबॉल अर्थ भी कहा जाता था थ्योरी में। और 4 सच पीरियड से ऑल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉइंग थी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो थे ग्रीन हाउस गैसेज रिडक्शन हुई, तो उसकी वजह से पिघलना शुरू हो गया। बिकॉज जो सन की एनर्जी थी वो रिफ्लेक्ट बैक होती थी आइस के स्पेस से। प्लैनेट का जो एवरेज टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, विद द इक्वेटर की जो अंटार्कटिका में आज स्नोबॉल अर्थ जो है वो एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है जो हॉटली कंटेस्टेड है। लकीली हमें इतना चिल फील नहीं होता। ठीक है, तो मतलब अर्थ के जो बदलाव हैं बेटा, वो बहुत जो चेंजेस हैं वो डे बाय डे आ रहे हैं उसमें, और अब भी हैं। एक ड्राइस्ट प्लेस जो है अर्थ पर, उसके बारे में पढ़ें। कुछ ऐसी प्लेस भी है अर्थ पर जो बिल्कुल ड्राइस्ट है, जहाँ कुछ नहीं है। वो है आयरनिकली जो ड्राइस्ट प्लेस है वो है एटाकामा डेजर्ट, चाइल में, नॉर्दर्न चाइल में। और नेक्स्ट है बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर्स उसके पैसिफिक ओशन। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है एरिका की चिली में वो है 0.8 मिलीमीटर्स, यानी 0.0। ऐसा बिलीव किया जाता है एटाकामा कलामिया सिटी है। उन्होंने कभी 400 ईयर से
बारिश देखी ही नहीं है, ठीक है। जो 1972 में अचानक एक वहाँ पे स्टॉर्म आया था। एटाकामा जो है रिलेटिवली कोल्ड है, एरिड पार्ट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे सियानो बैक्टीरिया भी नहीं है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है जो रॉक्स पे या स्टोन्स के नीचे रहते हैं। नासा एंट्रोबायोलॉजिस्ट जो ट्रैवल किया उन्होंने एटाकामा में, उन्होंने देखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उन्होंने उससे लाइफ के बारे में सीखने की कोशिश की। मतलब वो इतना एरिड डेजर्ट है। नेक्स्ट इफेक्ट है अर्थ्स ग्रोइंग ग्रेविटी इजंट यूनिफॉर्म। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एक यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं है। एप्पल का थ्योरी है इसके अंदर, आपको पता ही है ग्रेविटी कैसे फॉर्म हुई। अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कहीं पर सेम है, पर रियलिटी प्लैनेट की जो सरफेस है बम्पी है और जो वाटर फ्लो है, आइस ड्रिफ्ट है और मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का अर्थ क्रस्ट के बीच में, वो ग्रेविटी के पुल को चेंज करते हैं, ठीक है। अर्थ का जो मतलब ये जो वेरिएशंस हैं इन्हें ग्रेविटी एनोमलीज कहा जाता है, ठीक है। कन्वर्सली जो प्रेजेंस है ओशन ट्रेंचेस में, डिप्स में लैंड जो कॉज्ड हुई ग्लेशियर मिलेनिया से, ठीक है, से नेगेटिव ग्रेविटी एनोमलीज लीड होते हैं, ठीक है। नासा की जो ग्रेस मिशन ऑर्बिटिंग है वो मैप करती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स में, ठीक है। इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखती है। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट जो है इसका, वो है इन द पास्ट सी लेवल्स वर वेरी डिफरेंट। मतलब पास्ट से लेके अब तक सी लेवल्स जो हैं बहुत डिफरेंट हो चुके हैं अर्थ के, बहुत चेंजेस आ गए हैं उसमें सी लेवल में भी। मोस्ट रिसेंट एडवांस जो हैं आइस के प्लानट अर्थ पे वो शुरू जो हुए थे 70,000 ईयर्स अगो, एंडेड 11,500 ईयर्स अगो। अपने फारदेस्ट एक्सटेंट पर जब ये लोग पहुँचे थे, मतलब 18,000 ईयर्स अगो, इस टाइम में ग्लेशियर शीट्स आए थे, वो बेसिन्स में, ग्रेट लेक्स में हो गई, रिवर्स ब्लॉक्ड हो गई, वाटर जो ट्रैप था आइस में, सी लेवल्स ड्रॉप हो गए थे एज मच 120 मीटर्स। एक्सपोजिंग हुआ पार्ट्स का जो ओशन फ्लोर है, अर्थ का जो सी लेवल है वो अब 70 मीटर्स हायर हो चुका है पास्ट के कंपैरिजन में। लास्ट इंटरग्लेशियर पीरियड से सी जो है एक्चुअली 5 to 7 मीटर्स हाई हो चुका है आज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सी लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो इसका नेक्स्ट फैक्ट है, आवर सन हैज़ अ वोरेशियस एपेटाइट, ठीक है। हमारा जो सन है वो एक तरह का वोरेशियस एपेटाइट है। कैसे? उसमें जितने भी स्टार्स हैं सन एज इवेंचुअली वो डाई हो जाते हैं। सन एग्जॉस्ट करता है अपनी सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन को, कोलैप्स करता है अंडर ग्रेविटी में। अल्टीमेटली बलूनिंग जो है रेड जाइंट में वो 100 टाइम्स बिगर है, 2000 टाइम्स है, ल्यूमिनस है, वेपोराइजिंग करता है अर्थ पर एक प्रोसेस में। पर मतलब 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसा नहीं होगा पर, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है कि प्लैनेट को इससे पहले लीव कर दिया जाएगा, क्योंकि हम अनइमेजिन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हैबिटेबल डेस्टिनेशन है हमारे। दूसरी पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट 2 बिलियन एक पासिंग स्टार जो डिस्टर्ब करेगा अर्थ के ऑर्बिट को और इसे सन से दूर कर देगा। साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि 1 लाख बेटर देन विनिंग इन लॉटरी। मतलब एक बार ऐसा होता है कि लाख में से कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी होती है, ठीक है। मून जो है वो अर्थ का अकेला कंपेनियन नहीं है, इज़ नॉट ओनली अ अर्थ्स कंपेनियन। 2 वाटर बॉडीज़ हैं जो ऑर्बिट कर रही हैं अर्थ के पास, समटाइम्स रेफ़र करती हैं मून को। स्ट्रिक्टली वर्थी हैं इस टाइटल के, डिस्कवर्ड किया गया है 1986 में। 3750 के होता है एस्ट्रॉइड जो है नीचे ऑर्बिट करते हैं सन को, ठीक है, जैसे अर्थ करती है। और प्लूटाइन जो है फॉलोइंग कर, वो हमारे प्लैनेट को फॉलो कर रहा है। और एस्ट्रॉइड 2002 A20 है, वो भी ऑर्बिट करता है सन को वंस अ ईयर। एक ज़ारे शेप का, मतलब हॉर्शू शेप का पाथ है जो अर्थ के पास आता है। बिकॉज इस प्रोक्सिमिटी की वजह से साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, सैम्पल्स कलेक्ट किए इसके और उन्हें अर्थ पर लाने की वापस लेकर आए उसे कि कैसा एस्ट्रॉइड है जो अर्थ को फॉलो कर रहा है। तो अकेला कंपेनियन सिर्फ मून ही नहीं है अर्थ का, ठीक है। उसके बाद है द काम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब तूफ़ान आने की पहले की जो शांति है। मतलब ये भी एक फैक्ट है कि तूफ़ान आने वाला तो बहुत शांति सी हो जाती है, ठीक है। ओल्ड वाइज टेल है कि राइट कंडीशन में बहुत शांति होती है स्टॉर्म से पहले। वो सच में एग्जिस्ट भी करती है। स्टॉर्म जो है वो वार्म में, मॉइस्ट एयर में, वो उसका फ्यूल का काम करते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। एक लो प्रेशर एरिया पीछे छोड़ देता है, एयर जो कैरिड अप होती है स्टॉर्म क्लाउड में, फोर्स करती है उसे। अपड्राफ्ट्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं हॉट एयर से, ये अपड्राफ्ट्स रिमूव होते हैं, उसे पुश इट आउट करती है हाईएस्ट स्टॉर्म क्लाउड। 16 किलोमीटर्स तक हाई जाता है। एयर जो है डिसेंड करती है और वार्मर और ड्रायर होती है। ब्लैंकेट्स जो रीजन का है वो स्टेबलाइज करते हैं एयर को जो उसमें कंटेन्ड होता है। तो हम काम देखते हैं, एकदम शांति दिखती है हमें। थैंक यू। आई होप आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहा हो ये, एंड यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।